तो वेलकम बैक टू फॉरेक्स प्रोज। आपने जैसे कि हमारा टाइटल देखा होगा कि $10,000 से हमने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमाए हैं। तो एक टॉन्ट था उन लोगों के लिए जो कि ऐसी वीडियोस बनाते हैं। हाँ, अगर किस्मत चले तो ऐसा पॉसिबल ज़रूर है, पर मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा कि गैम्बल किया जाए। ट्रेड है प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके मार्केट को एक रीज़नेबल किस्म का रिस्क लेके, रिस्क मैनेजमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट की इन ट्रेडिंग, उसके साथ आप ट्रेड करें और उसके बाद आप आउटकम देखें। तो बहरहाल हमने अपना वीकली टारगेट ज़रूर अचीव किया, जो मार्केट ने सुबह इंपॉर्टेंट हाइप क्रिएट की, और हमने किस तरह अपना टारगेट अचीव किया और उसके बाद आगे हमारी फर्दर क्या स्ट्रेटजी होगी इस वीक में गोल्ड की मार्केट को ट्रेड करने की, जबकि बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड किस्म की सिचुएशन इस टाइम हमारे सामने है। एज अ ट्रेडर हमारी हर रोज़ एक नई जंग होती है, एक नया सिनेरियो होता है जो हमने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होता, और यही एक वाहिद वजह है जो मुझे ट्रेडिंग इतनी पसंद है, बिकॉज इट गिव्स मी एड्रेनलिन रश। तो बगैर किसी डिले के चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम जिस तरह देख सकते हैं कि मैं अभी उठाऊँ सुबह के 4 बज रहे हैं, 4:30, तो मैंने देखा मार्केट ऊपर काफ़ी आ चुकी है। 2145 एक्सपेक्टेड टारगेट था। तो अब यहाँ से मैंने 0.50 की सेल की ट्रेड लगाई है इस आस के साथ कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर चली गई, ऊपर जाने की सूरत में 100 150 मेरा 500 600 लॉस हुआ, तो मैं वहाँ पे अगर मार्केट स्टेबल होने का पहले वेट करूँगा और वहाँ से एक और 0.50 की एंट्री लेके ब्रेक इवन मिल जाएगा। ये मैंने नया अकाउंट बनाया है, एक्सनेस में ब्रोकर यूज़ करता हूँ, 3 इयर्स के नाम से ये अकाउंट बनाया है कि मेरा इस पे 3 साल का टारगेट है, और देख सकते हैं मार्केट अभी से नीचे आना शुरू हो गई है। तो लेट्स होप कि हम थोड़ी देर बाद इस जब देखेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल चुका होगा। तो अभी जिस तरह हम देख सकते हैं मेरी ट्रेड 1130 1140 की प्रॉफ़िट में, जो कि मेरा वीकली टारगेट था $1000 का, उससे ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने अभी 0.40 की लॉट साइज़ बंद की है। करने का सोच रहा हूँ, और क्योंकि 0.10 की मैं लगी रहने दूँगा इन केस अगर मार्केट नीचे आती है, तो वो एक हार्मलेस किस्म की ट्रेड होगी जिस पे मुझे जितना ज़्यादा प्रॉफ़िट हो गया तो उसमें मुझे किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं होगा। तो अभी जिस तरह के हम देख सकते हैं कि मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर या 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अभी मार्केट ने खुलते सार जो एक इंटरेस्टिंग हाइप क्रिएट की 21444 तक। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर वो 2148 तक शो कर रहा है, जबकि मेरा ब्रोकर जो एक्सनस उसके ऊपर 2144 तक शो कर रहा है। भारत उसने एक हाइप क्रिएट की, उस हाइप के अंदर मैंने ट्रेड नहीं लगाई हुई थी क्योंकि मार्केट खुलते सार मैं ट्रेड नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही है मैंने आपको अभी आपने देखा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने देखा कि मार्केट अब थोड़ा सा नीचे आने की तरफ नज़र आ रही है, तो मैंने एक 0.50 की ट्रेड लगा ली। और मेरा जो वीक का टारगेट था, जो कि मैंने $10,000 अपने का जो अकाउंट अपना अभी स्टार्ट किया है, उसके ऊपर मेरा टारगेट ये है कि मैं कमाऊंगा वीक का मिनिमम 10%, यानी कि 2% पर डे। तो 2% पर डे कमा के वीक के 10%, जिसमें से 5% मैं विड्रॉ करूंगा और 5% जो है वो मैं छोड़ूंगा इस वजह से ताकि अकाउंट मेरा ग्रो हो सके। तो बेसिकली 10% कमाने का मकसद ये है, और इससे बिल्कुल स्लोली ग्रो करने का मकसद ये है कि हम यहाँ से अकाउंट को अपने लेके जाएं, 1 साल के अंदर हम उसे $1 लाख पे पहुँचाएं। जिस तरह इंसान शुरू में जिम जाता है और उसे 6 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं नज़र आता, बट साल 1.5 साल के बाद उसकी ये सिचुएशन आ जाती है, हर पुशअप हर बेंच प्रेस के बाद उसे अपनी बॉडी में फ़र्क नज़र आता है। इसी तरह आज से साल 1.5 साल बाद हमारी हर सक्सेसफुल ट्रेड की वजह से मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन, मेरे अकाउंट की इक्विटी के ऊपर एक इतना एक्सप्लिसिट किस्म का इम्पैक्ट नज़र आएगा कि वो उस टाइम पे मज़ा आना शुरू होगा। अभी सिर्फ स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब इसके अंदर देखा जाए तो हम इस टाइम पे किस तरह करके हमें ट्रेड करनी चाहिए। तो मेरा जहाँ तक तरीक़ेकार है, पहली चीज़ तो ये, अगर हम फिबोनाची के रिट्रेसमेंट अपनी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, यहाँ से बिल्कुल इसके टॉप तक तो हमारा 0.382 लेवल जो बेसिकली बनता है, जो मैंने प्लॉट किया हुआ है, वो बनता है 2020 से 2002 के दरमियान। 2020 to 2002, that is the zone where we can expect a retracement on the monthly time frame. तो लेकिन अब इसके अंदर हमारे पास एंट्री किस तरह होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम के बजाय हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। जब भी मार्केट अपना एक हाइप क्रिएट करती है और इट स्टार्ट्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो अब जिस तरह नीचे आना शुरू हुई है, तो आपने अभी घबराना नहीं है, आपने सेल की ट्रेड्स नहीं लेनी, आपने हाथ पे हाथ रख के बैठना है। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे 2132 से एक एंट्री मिल गई जो मैंने लगा ली, और वो एंट्री इतनी छोटी है कि अल्लाह ना करे ये सारा वापस ऊपर चला जाए और लॉस में भी चला जाए, तो मुझे बंद करने में इशू नहीं होगा।
क्योंकि वो कहते हैं ना, जब अल्लाह देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो मेरा जो पूरे वीक का टारगेट था 10% का, वो मेरा एक दिन में पूरा हो चुका है। तो अब जो ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, दैट इज समथिंग एक्सेसिव टू हेल्प मी इन दी अपकमिंग वीक्स। तो उसमें तरीका क्या होता है कि मार्केट जब भी इस तरह करके नीचे आ रही होती है अपना एक हाइप क्रिएट करने के बाद, तो उसमें अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी एंट्री इसके अंदर मिस हो गई है। तो जो मेरा अब तक एक्सपीरियंस रहा है और जिस तरह मैंने मार्केट को देखा कि मार्केट ने फॉर एग्जांपल अगर नीचे आने 2020 तक, तो उससे पहले वो एक और बाय क्रिएट करेगी, एक और बाय का हाइप क्रिएट करेगी जो पिछले हाइप से छोटा होगा। अब वो कहाँ तक करता है उसका आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन जैसे ही वो करेगा मैं उसके बारे में आप लोगों को अपडेट करूंगा, और वहां से फिर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और मतलब छोटी एंट्री लेनी चाहिए। उसका मकसद क्या है कि आप प्रॉफिट भी बर्दाश्त कर सको, आप लॉस भी बर्दाश्त कर सको। 10-20 पिप की अगर आपने स्कैल्पिंग ट्रेड करनी है तो वो एक अलग सिनेरियो है, उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रेड करनी है तो उस सूरत में एंट्री इतनी छोटी होनी चाहिए कि 100-200 पिप या 10-20 डॉलर आपकी ट्रेड गलत चली गई है, जो जिस टर्म के साथ आप कंफर्टेबल हो, तो उसमें आपको किसी किस्म का मसला ना हो। और फिलहाल हमें गोल्ड के ऊपर करना पड़ेगा वेट। बाकी पेयर्स के बारे में भी मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि एक साल के अंदर मैंने 1,04,000 पे अपना अकाउंट पहुंचाना है, दैट इज़ $100,000। और 3 साल के अंदर मैंने 1 अरब को टच करना है। और मैं अपना एक बिल्कुल अलग बैंक अकाउंट भी खुलवाऊंगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसका बैलेंस हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और इस अकाउंट से निकले हुए विड्रॉल्स उसमें सब जाया करेंगे। ताकि 3 साल के अंदर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह ग्रोथ हो सकती है और कितना आसान है अगर आप इसमें बिल्कुल सब्र के साथ बैठ सके तो।